हमारा क्वेश्चन है, थ्री इक्वल masses m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. Find the force exerted by this system on another particle of mass small m placed at A, the midpoint of a side B at the center of the triangle. ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और तीन मासेस m मास के यानी कि ऐसे रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड क्या दे रखी है हमें, A, यानी कि हर साइड हमारी ए है, इक्वल है। तो हमें क्या बोला है ए पार्ट में बोला है कि फोर्स निकालना है जब मास हमारा कहाँ पे हो, एट द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, यानी कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट में। तो मैं मान लेता हूँ इसके यहाँ से मिड पॉइंट होगा हमारा, तो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा मास कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इस पर नेट फोर्स निकालना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे। एक तो इन दोनों के बीच में फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इन दोनों के बीच में फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स लेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, तो नेट फोर्स हमारा मतलब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, देखो इस डिस्टेंस, ये अगर ए है तो मैं इसको मान लो एल बोल देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एल बोल देता हूँ, एल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो सिंपल है इसका फॉर्मूला, तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 होता है, दोनों मास हमारे सेम है, अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब एल बोला तो इसके बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर हो जाता है। तो एल की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, एल की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, एल देखो हमारा अगर ये ए है तो ये हमारा ये ए है, ये a/2 है क्योंकि मिड पॉइंट में है। तो यहाँ से मैं एल निकाल सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल का स्क्वायर है, अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एल कितना आ जाएगा, √3/2। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मेरा फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 4gm² अपॉन 3a², ठीक है। तो ये आ गया मेरा फोर्स ए पार्ट में जब हमने उस मास को मिड पॉइंट पे रखा था। अब मास कहाँ रखना है, अब हमें रखना है सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के सेंटर पे, ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं पे। अब हमारा मास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मास। तो यहाँ पे फोर्सेस कैसे लेंगी, देखो एक फोर्स तो इधर लेगा इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, एक फोर्स इधर लेगा इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, और एक फोर्स इधर लेगा इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, ठीक है। अब ये इस बारी फोर्स हमारे सारे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं आपको, बाहर इस सिस्टम को बाहर लिखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारा एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मास एम रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इन सब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होएगा, एफ एफ एफ, क्योंकि मासेस सारे सेम है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, इन सब के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा 120 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये दोनों तो खत्म, और अब क्या बचा, ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है। तो मतलब ये दोनों, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा हो या कम हुआ तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूँ तो ये क्या होगा, f² प्लस f² प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ इंटू ये कितना आएगा, 120 डिग्री एंगल है तो cos 120 अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा 2f² माइनस ये cos 120 हमारा कितना हो जाएगा, -30 डिग्री लिख सकते हैं हमें। तो ये प्लस से माइनस हो गया तो 2f² हो गया यहाँ पे इंटू 1/2 अंडर रूट में। तो यहाँ से 2 से 2 तो कट गया, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा आया f² अंडर रूट यानी कि f। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा ये वाला, ये भी f है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये f है तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, यानी कि हमारा जो f नेट है, जब हमारा मास सेंटर पे रखते हैं हम तो f नेट हमारा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमने f नेट निकाल लिया, कितना फोर्स नेट लग रहा है उन पे। तो ये है हमारा आंसर।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।